आपको ये तो पता है कि अगर आप अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो आपकी मौत आपके शरीर के फटने के कारण हो जाएगी, क्योंकि वह हवा का दबाव ही नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अंतरिक्ष सूट यानी स्पेस सूट को बनाने में $12 मिलियन का यानी 27 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्चा आता है। क्या आपको पता है स्पेस में पहली बार सेल्फी 1966 में बज़ एल्ड्रिन द्वारा खींची गई थी और आज इस सेल्फी की कीमत 6 लाख रुपए है। क्या आपके टीचर ने आपको ये बताया है कि जिस सूरज को हम धरती से देखते हैं वो सूरज अंतरिक्ष से सफेद दिखाई देता है? अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जानोगे ब्रह्मांड से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में पानी का एक विशाल भंडार तैरती अवस्था में पाया गया है? और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि ये पानी का भंडार दुनिया के सभी पानी के भंडार से सबसे बड़ा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों के पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी इस भंडार में पाया गया है। फैक्ट नंबर 24। अंतरिक्ष में आप हर 90 मिनट में सूर्योदय देख सकते हैं, लेकिन इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को सोने में काफी परेशानी होती है। फैक्ट नंबर 23। 20 जुलाई 1969 जिस दिन अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर पहली बार किसी इंसान के कदम पड़े थे और उस इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखते हुए ये कहा कि एक छोटा सा कदम मानवता के लिए लंबी छलांग। फैक्ट नंबर 22। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए काफी मेहनत करनी होती है। उनको आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना पड़ता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो वो स्पेस में तैरते तैरते इधर उधर टकरा जाएंगे। फैक्ट नंबर 21। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से लौटकर पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें ग्रेविटी के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगता है। वो ठीक से चल तक नहीं पाते। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर चीजों को हाथ से छोड़ देते हैं, जिससे पृथ्वी पर चीजें जमीन पर गिरकर टूट जाती है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको ये पता है कि स्पेस में यदि आप मेटल के दो टुकड़ों को नॉर्मली एक दूसरे से जोड़ दें तो वो स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 19। अंतरिक्ष में यदि आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कोई माध्यम ही नहीं है। फैक्ट नंबर 18। अंतरिक्ष यात्री अपने पेशाब को एक स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारते हैं, जिससे वो पेशाब पीने योग्य हो जाती है। फैक्ट नंबर 17। साल 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम को उड़ा दिया था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। फैक्ट नंबर 16। 10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्री ने पहली बार अंतरिक्ष में ही उगाया हुआ खाना खाया था। फैक्ट नंबर 15। आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 14। आपको इस फैक्ट को सुनकर हंसी आएगी कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट पा नहीं सकते, और इसके पीछे का कारण ये है कि वहां पर वातावरण ही नहीं है और ना ही ग्रेविटी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप पाथ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं। मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 13। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं। फैक्ट नंबर 12। हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो लिसन, अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन लेते हैं तो आप 2000 साल में सिर्फ एक गैलेक्सी के ही तारे गिन पाएंगे। फैक्ट नंबर 11। डार्क मैटर, जिसे हिंदी में श्याम पदार्थ कहा गया है। तो डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं है, पर इसके गुरुत्व का प्रभाव पाया गया है, और इसीलिए इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 10। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड 15 खरब साल के समय में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल गया है, और ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। फैक्ट नंबर 9। जब बिग बैंग हुआ था तो उससे रेडिएशन निकले थे, और आज 15 अरब साल बाद भी वो रेडिएशन मौजूद है। फैक्ट नंबर 8। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब फिजिकल फॉर्म में हैं।
जिसमें खरबों तारे और सौरमंडल और आकाशगंगाएं हैं, पर ये सिर्फ सारी वस्तुओं का 25% ही है। अभी भी कई ऐसी चीजों का पता लगाना बाकी है। सीधी भाषा में कहूँ तो अभी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमने खोजी है वो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड की 25% चीजें हैं। अभी 75% चीजें खोजना बाकी है। फैक्ट नंबर 7, ए बेल गैलेक्सी। ए बेल गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसका डायमीटर 56 लाख प्रकाश वर्ष है और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 80 गुना बड़ी है और ये हमारी धरती से 107 करोड़ लाइट ईयर दूर है। फैक्ट नंबर 6, आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। तो कुछ थ्योरी के अनुसार हर एक ब्लैक होल में एक ब्रह्मांड है, मतलब इस समय हम सभी लोग ब्लैक होल में हैं। फैक्ट नंबर 5, इसको जरा अच्छे समझना। हम जो सितारे या कहो तारे को देखते हैं वो तारे नहीं होते, वो तारों का उजाला होता है। तारों से निकलने वाली लाइट को हम देखते हैं और जिस तारे को आज हमने देखा है हो सकता है वो मर चुका हो, क्योंकि वो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। और तारे से आने वाली लाइट को हम देखते हैं, तो तारे से आने वाली लाइट को पृथ्वी तक आने में अरबों साल लगेंगे। एक बार फिर से समझना, जिन सितारों की रोशनी को हम देखते हैं वो अरबों वर्ष पुरानी हैं, तो हो सकता है अरबों सालों में वो तारा मर चुका हो। फैक्ट नंबर 4, हमारे सोलार सिस्टम में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। फैक्ट नंबर 3, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी की चोटी या कहो ज्वालामुखी की एक बड़ी ढाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है यदि हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक विशाल शीशा लगा दें और फिर टेलीस्कोप से उस शीशे में देखें तो थ्योरी के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। दैट्स अमेजिंग। नाउ गाइस, फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी से सूरज केसरी और अंतरिक्ष से सूरज सफेद क्यों दिखाई देता है? इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारे जैसे 1000 लोगों को जोड़ लिया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों का कीमती समय जाया क्यों करूं, तो इस वीडियो में मैंने सोचा जो दिल में है वो कह दूं। तो वंस अगेन थैंक यू। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। तो अब जानते हैं धरती से सूरज केसरी और अंतरिक्ष से सूरज सफेद क्यों दिखाई देता है। तो देखो, पृथ्वी पर वातावरण है। सूर्य प्रकाश वातावरण की परतों से गुजरता हुआ प्रकीर्ण के प्रभाव से लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य सफेद दिखाई देता है। अब मैंने आपको अंतरिक्ष से जुड़े फैक्ट्स बता दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े सबसे बड़े मिथ के बारे में, यानी सबसे बड़ी अफवाहों के बारे में। और यकीन मानो ये मिथ जानकर आपका नॉलेज आसमान नहीं यूनिवर्स छुएगा। मिथ नंबर 4, आपको ये तो पता है कि दुनिया के 7 अजूबे में से एक चीन की दीवार दुनिया में सबसे बड़ी है और कई लोगों का कहना है और मानना है कि ये चीन की दीवार अंतरिक्ष से भी नजर आती है, लेकिन ये एक मिथ है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां भी आपने ये पढ़ा है या सुना है बिल्कुल गलत है और इस अफवाह का शिकार मैं भी हुआ था। चीन की दीवार तो क्या, अंतरिक्ष से पृथ्वी में स्थित कुछ भी नहीं दिखाई देता। मिथ नंबर 3, आप में से 90% लोगों का ये मानना होगा कि हमारे सोलार सिस्टम के सभी प्लेनेट में से सबसे गर्म प्लेनेट मरक्यूरी है, लेकिन अफसोस ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सबको ऐसा लगता है कि मरक्यूरी सूर्य के सबसे नजदीक है तो वो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी ग्रह के सूर्य के पास या दूर होने से उसके तापमान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों से, ग्रह ठंडा है या गर्म है। मरक्यूरी से ज्यादा गर्म तो वीनस है, क्योंकि वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मरक्यूरी का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वीनस ग्रह का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस है। मिथ नंबर 2, आपने मूवीज में ये देखा होगा कि जब अंतरिक्ष में 2 जहाज लड़ते हैं तो तेज तेज आवाज आती है, लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आवाज को तैरने के लिए किसी माध्यम की यानी कि हवा की जरूरत होती है,
जबकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की गैस या हवा मौजूद नहीं है। ऐसे में यहाँ दो वस्तुओं की भिड़ंत में कोई आवाज नहीं आएगी। मिथ नंबर 1, आपको ऐसा लगता है कि सूर्य एक आग का गोला है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार हीलियम और हाइड्रोजन का एक विशाल गोला है। न्यूक्लियर मर्जर के द्वारा, मतलब परमाणु विलय की प्रक्रिया के द्वारा, सूर्य अपने सेंटर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सूर्य की ऊर्जा से निकला छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी पर आता है। तो यही थे अंतरिक्ष से जुड़े फैक्ट एंड मिथ। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक करना तो बनता है। और मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जब तक मुझे फॉलो करो, जब तक मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये हम कब कंप्लीट करेंगे।